बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 11 के अंतर्गत 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन को समझा है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। उससे पहले हम एक टॉपिक को समझते हैं और उसके बाद तब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है बच्चों, टॉपिक क्या है हमारा? दो संख्याओं के दो संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्त्य लघुत्तम समापरिवर्त्य और महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है बच्चों, महत्तम समापरिवर्तक के बीच संबंध ठीक है बच्चों। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? दो संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्त्य और महत्तम समापरिवर्तक के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि दो संख्या है, ठीक है, उसका लसा निकालते हैं हम लोग और उसका मौसा निकालते हैं, तो उन दोनों के बीच क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, चलिए उदाहरण से समझते हैं हम लोग इसको। क्या है, उदाहरण में लेते हैं। 1 नंबर कहता है क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों, इसमें ठीक है 4 और ठीक है बच्चों 4 और 6 का, ठीक है बच्चों 4 और 6 का लसा नहीं। देखिए, लघुत्तम समापरिवर्तक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? लसा। अब महत्तम समापरिवर्तक को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? मौसा। 4 और 6 का क्या है? मौसा। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या निकालेंगे पहले? मौसा। ठीक है, ए नंबर में। अब बी में क्या निकालेंगे हम लोग? लौसा। ठीक है बच्चों, हमारी संख्या कौन सी है? एक 4 है, एक कितना है? 6 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 4 और 6 का, ठीक है बच्चों, पहले क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। भाग विधि से निकालना हम लोग मौसा। एक बार में कितना हो गया? 4, फिर 2, ठीक है बच्चों 4, 2 बार में 4, कट गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मौसा कितना आया हमारा? मौसा 4 और 6 का मौसा कितना आया बच्चों? मौसा आया हमारा 2। ठीक है बच्चों, अब लौसा निकालते हैं 4 और 6 का। 4 और 6 का लौसा निकालिएगा बच्चों 2। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा लौसा हमारा? तो लौसा हमारा हो जाएगा इसको 2 गुना 3। बाहर 2 है, ये भी 2 है, ये 3 गुना कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 4 3 12। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि मौसा कितना आया बच्चों? मौसा आया 2 और लौसा कितना आया? लौसा आया हमारा कितना? 12। ठीक है बच्चों, टॉपिक क्या है? दो संख्याओं के, ठीक है, दो संख्या कौन सी है? 4 और 6 करा लघुत्तम समापरिवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम कितना हो गया हमारा? 12। ठीक है, और महत्तम समापरिवर्तक कितना हो गया? 2 के बीच संबंध बताना है। ठीक है बच्चों, क्या संबंध है? ठीक है बच्चों, ये दो संख्याओं के बीच 4 और 6 के और मौसा और लौसा के बीच क्या संबंध है उसको बताना है बच्चों। ठीक है, तो एक सूत्र है बच्चों, क्या? 4 को लिखते हैं क्या? पहली संख्या लिख सकते हैं इसको 4 को। तो क्या लिखेंगे? सूत्र याद करना है, पहली संख्या गुना क्या है? 6 को क्या मानते हैं? दूसरी संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? महत्तम समापरिवर्तक गुना
क्या बच्चों, लसा। क्या लिखेंगे बच्चों, लसा। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों, ये दोनों संख्या को 4 और 6 को गुना करने पे जितना आएगा ना बच्चों, ठीक है, उतना ही संख्या मौसा और लसा को गुना करने पे आएगा। देखिए कैसे, पहली संख्या हमारी क्या है, 4 है, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी क्या है, यहाँ गुना लगाना है, गुना का चिन्ह, उसके बाद क्या दूसरी संख्या कौन है, 6 है हमारी। अब बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। मौसा हमारा कितना है बच्चों, 2 है। और लौसा बराबर कितना है हमारा, 12 है। अब गुना कीजिए तो बच्चों 4 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और इधर कितना हो जाएगा, 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 24। देख रहे हैं बच्चों, दो संख्याओं को, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना कर दिए और जितना आया, ठीक है, उतना ही आएगा बच्चों। कितना में, अगर मौसा में और लौसा का में गुना कर देंगे तो बिल्कुल उतना ही आएगा। 24 इधर भी आ गया, 24 इधर भी आ गया। तो ये हमारा सूत्र याद रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। फिर आप एक चीज़ और याद रखना है बच्चों, ये सिर्फ दो संख्याओं में लागू होगा, 4 और, जैसे यहाँ 4 और 6 है, वही अगर 3 संख्या दिया रहता है यहाँ 8, ठीक है बच्चों, 4 6 8 का लौसा मौसा, तो ये सूत्र काम नहीं करता बच्चों। तो हमें क्या याद रखना है बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा, ठीक है बच्चों। तो इसको याद करके रखना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक सूत्र हो गया याद रखने की, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। ये आप इसको एक बॉक्स में बनाकर, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है बच्चों, हेडिंग क्या है, मौसा निकालकर, यानी महत्तम समापरिवर्तक निकालकर, मौसा निकालकर क्या करना है, लौसा ज्ञात करना है। अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक लौसा ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करना कि 28 नंबर में क्या दे रहा है, हेडिंग दे दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बहुत सारे, क्या कह रहा है, मौसा निकाल कर लौसा ज्ञात करें, ठीक है। तो 28 नंबर में क्या है बच्चों, 12 और 30, 12 और क्या होगा बच्चों, 12 और 30, ठीक है बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन कि 12 और 30 का मौसा निकाल कर, ठीक है, मौसा निकालिए और उसके बाद तब क्या निकालना है, लौसा निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 12 और 30 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मौसा निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग निकालेंगे 12 और 30 का, 12 और 30 का क्या निकालेंगे बच्चों, भाग विधि से निकाल लेते हैं। हम लोगों ने सीखा था क्या बच्चों, ठीक है, मौसा निकालना या लौसा निकालना, दो तरह से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग भाग विधि से निकालते हैं, क्या मौसा निकालते हैं 12 और 30 का। 2 बार में कितना हो गया बच्चों, 24, कितना आ गया 6, 0 में से 4 नहीं जाएगा, कहाँ से लेंगे 10, 10 में 4 गया 6, और फिर 12 गुना करेंगे बच्चों, ठीक है, 6 दूना 12, ठीक है बच्चों, कट गया हमारा, ठीक है बच्चों, क्या हो गया, कट गया। तो कितना हो गया मौसा बच्चों, 6, ठीक है। 12 और 30 का मौसा क्या होता हो गया, तो लिखेंगे मौसा, मौसा बराबर कितना हो गया बच्चों, 6। अब कह रहा है कि लौसा ज्ञात करे बच्चों, क्या ज्ञात करना है, लौसा ज्ञात करे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये सूत्र लिख देंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना क्या है बच्चों, दूसरी संख्या बराबर क्या है बच्चों, मौसा और गुना लौसा, ठीक है बच्चों, मौसा गुना लौसा लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, पहली संख्या हमारी कौन सी है बच्चों, 12, ठीक है ना, ये हमारी पहली संख्या है, 30 क्या है, दूसरी संख्या है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, 12, और दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या हमारी 30 है, ठीक है बच्चों।
बराबर मौसा कितना आया बच्चों हमारा 6। ठीक है बच्चों, लौसा हमें पता नहीं है तो गुना क्या लिखेंगे लौसा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे बच्चों, जो गुना में है वो क्या होगा इस साइड में आके भाग में हो जाएगा बच्चों। 6 को हम क्या करेंगे इधर लाएंगे तो इधर आते ही क्या होगा वो भाग में हो जाएगा बच्चों। तो हम इसको लिखेंगे क्या बच्चों, लिखेंगे इसको, हमें क्या निकालना है लौसा निकालना है ना बच्चों। तो हम लिखेंगे लौसा, लौसा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 12 गुना 30। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे 12 गुना 30। ठीक है बच्चों, भागा 6। इधर 6 देखिए किस में है गुना में है, तो 6 इस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा इधर भाग में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नियम है। ठीक है, इस साइड अगर प्लस में कोई हो और ठीक है बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इधर कोई माइनस में है उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड में कोई गुना में है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग में हो जाएगा। तो यहाँ क्या है गुना में है, ठीक है ना, 6 गुना लौसा है तो लौसा को हम यहीं छोड़ देना है। ठीक है, लौसा देख रहा है यहीं पर रह गया और सिर्फ 6 उस साइड चला गया 12 और 30 के बदल। ठीक है बच्चों, तो लॉस कितना हो जाएगा हमारा 6 यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं नीचे वाला से ऊपर वाला को काटेंगे या ऊपर वाला से नीचे वाला में भाग देंगे। ठीक है, देखिए तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 कट जाएगा बच्चों, 6 2 बार में क्या हो गया 12 कट गया, 2 लिख देंगे तो कितना हो गया 2 के 30 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 60। ठीक है बच्चों, तो हमारा लौसा कितना निकल के आ गया लौसा 60। ठीक है बच्चों, मौसा 6 था हमारा और लौसा कितना आ गया हमारा 60 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 60 हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये क्या करना है ये लिख देना है सूत्र को और जहाँ जहाँ जो पूछ रहा है वहाँ डाल देना। ये 12 क्या है पहली संख्या यहाँ डाल दिए, 30 क्या है दूसरी संख्या यहाँ डाल दिए, लौसा दिया नहीं था तो लौसा को लौसा ही रहने दिया, मौसा दिया था यहाँ डाल दिए। ठीक है बच्चों, अब फिर यहाँ क्या किए भाग में चला गया, यहाँ 6 जो था ठीक है वो क्या चला गया भाग में चला गया। ठीक है, इस साइड में था इस साइड में आया तो क्या में हो गया भाग में हो गया। ठीक है, अब बाकी हमारा लौसा निकल के आ गया तो हमारा क्या हुआ 28 नंबर का 60 हुआ बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है मौसा। ठीक है बच्चों, मौसा गुना लौसा, मौसा गुना लौसा ये बराबर है ना। ठीक है, और उसके बाद बराबर लगा दीजिए, बराबर के बाद पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली ठीक है संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, ये चाहे तो इधर पलट दीजिए, पहले मौसा लौसा लिख दीजिए, उधर पहले लिख दीजिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम है। ठीक है, फिर क्या किया इधर का इधर, इधर का इधर लिख दिया। ठीक है, ठीक है, बराबर के इधर देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ही लिखाएगा। ठीक है, ठीक है, बराबर के साथ क्या है मौसा इंटू लौसा। ठीक है, बराबर के साथ मौसा इंटू लौसा लिख दिए, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए सेम है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमारा 210 और 180 कितना है बच्चों 210 और 180। ठीक है बच्चों, क्या करना है 210 और 180 ये कौन सी संख्या पहली संख्या हो गई ये दूसरी संख्या हो गई बहुत, तो क्या करना है पहले क्या निकालना है हमने मौसा निकालना है। तो 210 180 मौसा निकालने का तरीका बताए थे आपको, जो सबसे छोटा है, छोटा कौन है इसमें दोनों में 180 है, तो 180 से किसमें भाग देंगे बच्चों 210 में। पहले अभी हम लोग क्या निकालना है मौसा निकालना है, मौसा निकाल कर तब लौसा ज्ञात करना है। तो एक बार में कितना हो गया 180, 180 है ना बच्चों। ठीक है, हाँ 180 है हमारा। ठीक है, 180 जीरो 11 में से 8 गया बच्चों 3 कट गया बच्चों। अब 30 से किसमें भाग देंगे 180 में, तो 6 बार में 36 18 6 बार में कट गया बच्चों। तो हमारा मौसा कितना हो गया बच्चों, हमारा मौसा हो गया 30। कितना हो गया बच्चों देख रहे हैं 30 ही है, 180 को पूरी पूरी काट के जीरो कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों मौसा हमारा कितना हो गया, मौसा हमारा हो गया
महत्तम समपरिवर्तक कितना हो गया बच्चों 30। ठीक है, अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉसा ज्ञात करें। तो इस सूत्र में बैठा देंगे, तो लिखेंगे सूत्र पहले क्या लिखेंगे, मौसा, क्या लिखेंगे बच्चों, मौसा गुना लॉसा, ठीक है, बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको बॉक्स में रखिए, या लिख दीजिए, ठीक है, या करके, ठीक है। ठीक है, या लिख करके, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या किया, मौसा गुना लासा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, देखिए मौसा कितना निकल के आया हमारा, मौसा निकल के आया हमारा 30 गुना लौसा, लौसा नहीं है, लौसा भी निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए, पहली संख्या कितनी है हमारे, पहली संख्या हो गया 210, तो क्या लिखेंगे यहाँ 210, और गुना दूसरी संख्या कितना है 180। ठीक है बच्चों, आप इन दोनों में से किसी को भी पहली संख्या दूसरी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि यही 210 जो है पहली संख्या होगी। ठीक है बच्चों, 180 दूसरी संख्या होगी, आपको मानना, आप लिख दीजिएगा दूसरी संख्या बराबर 210 और पहली संख्या 180, लेकिन यहाँ जो बैठाइएगा वो सही तरह से बैठाइएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ लौसा गुना लौसा, लौसा नहीं दिया हुआ है तो लौसा लिखिए। अब देखिए यहाँ गुना में है, 30 क्या है गुना में है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे हम लोग लौसा, इधर लौसा रह ही जाएगा, लौसा, लौसा बराबर लिखेंगे बच्चों कितना है इधर 210 गुना 180, भागा कितना हो जाएगा बच्चों, भागा 30। ठीक है बच्चों, भागा कितना हो जाएगा 30। अब क्या करना है बच्चों, कटेगा तो काटना है। ठीक है बच्चों, अब 30 के पहाड़ा में, ठीक है, 30 में कितना से गुना करे कि 180 या 200 कट जाए बच्चों। ठीक है, तो दोनों कटेगा 30 से बच्चों। ठीक है, कितना 6 बार में देखिए तो कट गया, 6 बार में क्या हो गया बच्चों, कट गया, 180 क्या है 6 बार में कट गया। ठीक है, अब कितना बच गया 210 में 6 से गुना कीजिए, जितना होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 210 में कितना से गुना करना है 6 से, 0 6 6 दूना 12, कितना हो गया 12 बच्चों, 1260 क्या हो गया हमारा, 1260 हमारा लासा हो गया, 1260 क्या हो गया हमारा लासा, आंसर हो गया हमारा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों, कितने नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है 85 और 136, 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 85 और 136, 85 और 136 का निकालना है बच्चों। 30 नंबर लिखेंगे क्वेश्चन, 30 में है कितना 85 और 136 का निकालना है बच्चों, क्या निकालना है हमें। ठीक है, पहले क्या करना है बच्चों, पहले निकालना था हमें क्या मौसा, क्या था हमें, ठीक है बच्चों, मौसा निकाल कर क्या करना है लौसा निकाले, मौसा क्या दिया था हमारा, कंडीशन क्या था हमारा, मौसा निकाल कर, ठीक है बच्चों, मौसा निकाल कर, मौसा निकाल कर, ठीक है बच्चों, मौसा निकाल कर लौसा ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, मौसा निकाल कर लौसा ज्ञात करें, मौसा निकाल कर लौसा, लौसा ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, मौसा निकाल कर लौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका क्या करेंगे मौसा निकालेंगे हम लोग। ठीक है, 85 और 136, ठीक है बच्चों, एक बार में करते हैं बच्चों 85, 1
कितना बच गया बच्चों, 6 में से 5 गया, कितना हो गया 1, बच गया कितना 13, 13 में से 8 गया 5, 51। ठीक है बच्चों, अब 51 से किसमें भाग देंगे, 85 में बच्चों। एक बार में 51 आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, 34। अब कितना करेंगे बच्चों, फिर 34 से किसमें भाग देंगे, 51 में। इसी तरह मौसा निकालते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार में 34 लिखेंगे यहाँ बच्चों। ठीक है, 11, 11 में से 4 गया, कितना बच गया बच्चों 7, फिर कितना बच गया 7, यहाँ बच गया कितना बच्चों, ये बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, 17, फिर 17 से किसमें भाग देंगे, 34 में। तो 17 दूना 34, कट गया बच्चों। तो हमारा मौसा कितना हो गया, मौसा हमारा हो गया 17, 17 ही है। लास्ट में क्या किया, 34 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे मौसा बराबर, मौसा कितना निकला है दोनों का। ठीक है, तो मौसा निकला हमारा 17, मौसा कितना लिख रहा 85 और 136 का 17। अब हमें क्या करना है, लौसा निकालना है, तो क्या लिख देंगे, पहले सूत्र लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, मौसा, मौसा, ठीक है, मौसा गुना लौसा बराबर कितना है, पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, हमारी पहली संख्या कौन सी होगी, 85। ठीक है, आप 136 को भी पहली संख्या मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, 136। ठीक है बच्चों, चलिए एक किसी को मान लीजिए, इसको पहली मान रहा है तो ये दूसरी हो जाएगा, और इसको पहली मान रहा है तो ये दूसरी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पहली संख्या किसको मान ली है, 85 को मान ली है, और दूसरी संख्या 136 को मान ली है। ठीक है, अब मौसा गुना लौसा, मौसा हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 17, कितना आ गया हमारा 17, तो गुना लौसा अभी तक पता नहीं है हमें, लौसा निकालना है, लौसा पहली संख्या कितनी है बच्चों, 85, और दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 136। ठीक है बच्चों, अब ये 17 जो है कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, तो वो भाग में आ जाएगा बच्चों। यहाँ लिखेंगे लौसा, लौसा इसी साइड रह गया, अब कौन सा 17 उस साइड गया, तो लिखेंगे लौसा 85 गुना 136 भागा बच्चों ये 17 जो क्या है इधर गुना में था, तो उस साइड किस कथी में चला जाएगा, उस भाग में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, 17। अब काटेंगे बच्चों, 17 पचे 85, नीचे वाले से ऊपर कट गया, 17 5 बार में कट गया बच्चों। ठीक है, 17 पचे 85 कट गया। अब 136 से 5 में गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, 136 से 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1। ठीक है बच्चों, 1 1 5, 5 में गुना के 5 1 6, कितना हो गया बच्चों 680। तो लौसा कितना हो गया बच्चों 680। ठीक है बच्चों, लौसा कितना हो गया, लौसा 680, और मौसा कितना हो गया, मौसा 17 हो गया बच्चों। तो यह इस तरह हम लोगों ने 30 नंबर क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। ठीक है बच्चों, कितना नंबर क्वेश्चन देखते हैं 31, बहुत ही आसान है बच्चों। सिर्फ क्या करना है, इस सूत्र पे बैठा देना है उसको, आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब तक 30 देखे थे, अब 31 है हमारा। 31 क्या है, 30 और 50 का क्या करें, 30 और 50 का मौसा निकाल कर लौसा ज्ञात करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों हम लोग, मौसा, एक बार में 30, यहाँ आ गया बच्चों 20, फिर 30 में भाग देंगे, एक बार में कितना आ गया 20, फिर आ गया 10, फिर 10 से 20 में भाग देंगे बच्चों, दो बार में 20, कट गया बच्चों। तो मौसा कितना हो गया हमारा, मौसा हो गया बच्चों, मौसा हो गया हमारा 10। ठीक है बच्चों, 30 और 50 का मौसा कितना हो गया, 30 और 50 का मौसा हो गया, मौसा हो गया बच्चों, मौसा बराबर कितना हो गया 10। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या निकालना है, लौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो लिखेंगे, सूत्र लिख देंगे, मौसा गुना
लसा बराबर पहली संख्या गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, मौसा कितना है हमारा, यहाँ मौसा है तब मौसा 10 लिखेंगे, लसा पता नहीं है तो अभी लसा ही लिखेंगे। पहली संख्या कितना है 30 मान ली है बच्चों, पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या हमने क्या माना है 50। ठीक है, लसा इधर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये गुना में 10 है उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में बच्चों, तो 30 गुना 50 भागा 10 कट जाएगा बच्चों, 10 से काट देंगे 3 बार में तो कितना हो जाएगा 150, 150। तो क्या हो गया 31 नंबर का क्या हो गया मौसा कितना हो गया, मौसा हो गया 10 और लौसा कितना हो गया, लौसा 150। ठीक है बच्चों, लौसा बराबर 150। ठीक है बच्चों, इस तरह हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 50 और 60 का, बहुत ही आसान है बच्चों। 32 नंबर है 50 और 60 का निकालना है, 50 और 60 का निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले मौसा निकाल लेंगे भाग विधि से। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या निकालना है यहाँ, पहले भाग विधि से निकालना है। ठीक है बच्चों, एक बार में कितना आ गया 50 0 1। ठीक है बच्चों, फिर 50 में भाग देंगे, 10 से किसने 50 में, 5 बार में कट गया 50। ठीक है बच्चों, तो मौसा कितना हो गया 10, मौसा कितना हो गया बच्चों 10, मौसा हो गया 50 और 60 का मौसा कितना हो गया 10। अब लौसा निकालना है, सूत्र लिख देंगे मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या या दूसरी संख्या, या ऊपर वाला लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। ठीक है बच्चों, अब चलिए पहली संख्या कौन सी होगी 50, दूसरी संख्या 60। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे मौसा, लिखेंगे मौसा गुना लौसा बराबर कितना है बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, मौसा कितना है हमारा, मौसा 10, लौसा अभी निकला नहीं है बच्चों तो लौसा का लौसा ही लिखेंगे हिंदी में भी। पहली संख्या कितना है हमारा 50 और दूसरी संख्या कितना है हमारा 60। ठीक है, अब चलिए अब लिखते हैं लौसा, लौसा 10 उधर जाएगा, इस साइड में क्या है गुना में है तो उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 50 गुना 60 भागा नीचे गया मतलब भाग में हो गया। ठीक है बच्चों, लौसा बराबर भाग देंगे बच्चों 10 से, क्या हो गया 5 बार में कट गया तो 6 5 3, 300 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, 300 हो गया। ठीक है बच्चों, 5 में 60 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 300। ठीक है, तो मौसा हमारा हो गया 10 और लौसा हो गया कितना 30, किसका बच्चों 50 और 60 का। ठीक है, मौसा 10 और लौसा 300। ठीक है बच्चों, हम लोग कितना 32, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 33 नंबर, 32 और 48। ठीक है बच्चों, 32 और 48 का निकालना है, 32 और 48 का निकालना है बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे 33 नंबर, 33 नंबर है 32 और 48, 32 और 48 का क्या निकालना है बच्चों, पहले मौसा निकालिए तब लौसा निकालिए। निकालते हैं पहले बच्चों, मौसा निकालते हैं 32 और 48। ठीक है बच्चों, एक बार में 6 हो गया, 1 हो गया बच्चों, 16 हो गया। ठीक है, फिर 32 से 16 से 32 से भाग देंगे बच्चों, 16 दूना 32 कट गया बच्चों।
ठीक है। अगर मौसा भाग विधि से नहीं आ रहा है बच्चों तो पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे मौसा निकालते हैं भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है बच्चों, 16 क्या 16 ही 32 में भाग देके क्या कर दिया, सबको 0 कर दिया। तो मौसा क्या हो गया हमारा 16। मौसा कितना हो गया बच्चों, ये दोनों का मौसा बराबर हो गया हमारा 16। ठीक है बच्चों, अब फिर सूत्र लिख देंगे, मौसा गुना लौसा। ठीक है बच्चों, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखिए मौसा कितना आया हमारा 16, लौसा अभी तक नहीं लिखना है तो हम लोग लौसा लिख देंगे, बराबर क्या बच्चों पहली संख्या हमारी क्या है 32, 32 को हमने पहली संख्या मान ली। ठीक है, आप चाहे तो 32 को दूसरी संख्या मान लीजिए और इसको पहली संख्या मान लीजिए, ये आपके ऊपर है बच्चों। यहाँ आप पहली संख्या दूसरी संख्या को अपने अनुसार मान सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहली संख्या किसको मान लिया 32 को और दूसरी संख्या 48 को, 32 गुना 48। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे क्या लौसा, लौसा बराबर के इधर ही रह जाएगा और जो मौसा है वो उस साइड चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे 32 गुना 48। ठीक है बच्चों, ये 16 है उस साइड गया तो क्या हो गया भाग में हो गया 16। अब काटेंगे बच्चों, तो 16 दूना 32, 2 बार में कट गया बच्चों, 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 32 कट गया। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर काट सकते हैं बच्चों, लेकिन सामने वाले को नहीं काट सकते। ठीक है बच्चों, 48 दूना 48 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 96। तो क्या हो गया बच्चों हमारा 32 और 48 का मौसा क्या हो गया 16 और लौसा क्या हो गया, लौसा हमारा हो गया 96। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि अगर मौसा दिया हो तो लौसा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस ये सूत्र को देखा, मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, ये जो हम लोगों ने देख रहे हैं पूरा जो नियम देखा है ये तब लागू होगा जब संख्याएं 2 हो। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या देख रहे हैं 32 और 48 2 ही संख्या दिया हुआ है। ठीक है, 2 संख्या जब दिया हो इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करके निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर यहीं पे कहता 32, 48 और 96 का, ठीक है बच्चों, मौसा और लौसा निकाले तो ये नियम लागू नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37। ठीक है बच्चों, उसके आगे और सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।